नमस्कार दोस्तों, आज आपको ले चलते हैं हिंदुस्तान के पहले एक बायोस्फीयर रिज़र्व, जिसको कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिज़र्व के नाम से जाना जाता है। और ये जो बायोस्फीयर रिज़र्व है, ये अपने आप में ख़ास इसलिए है क्योंकि ये तो पहला है हिंदुस्तान का, और दूसरा इस बायोस्फीयर रिज़र्व में 3 स्टेट से मिलकर ये बनता है। एक तो इसमें कर्नाटक आता है, एक तमिलनाडु आता है और इसमें केरल आता है। हालांकि ज़्यादातर जो इसका हिस्सा है वो तमिलनाडु में है, और यहाँ पर आपको जाने के लिए भी हमेशा एक तमिलनाडु जाना बेहतर रहता है। तमिलनाडु में एक शहर है कोयम्बतूर, वहाँ पे आप किसी भी साधन से पहुँचिए और वहाँ से आपको 80 किलोमीटर की एक यात्रा करनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर जगह पर पहुँचने के लिए। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिज़र्व के लिए सबसे सही जो शहर है और आसानी से आप पहुँच सकते हैं वो है कोयम्बतूर, और यहाँ पर आप आकर नीलगिरी के नज़ारों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो ये जो एरिया है, इसके बारे में ख़ास बात ये है कि ये एक हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ गिने चुने हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैं, जिनमें 2 हिंदुस्तान में भी हैं, और उसमें से एक है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिज़र्व, जो कि एक खूबसूरत पहाड़ी इलाका है एक तरह से कहा जाए। और ये बहुत ज़्यादा एक विस्तार में पहाड़ियाँ हैं और बहुत बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। जैसा मैंने बताया कि 3 स्टेट इसमें शामिल हैं, तो बहुत बड़ा एरिया है जिसमें नीलगिरी बायोस्फीयर रिज़र्व बना हुआ है। और जैसा कि आपको पता है कि बायोस्फीयर रिज़र्व में जो ज़ोन होते हैं, बफर ज़ोन होता है, कोर ज़ोन होता है, तो यहाँ पर जो भी लोग घूमने के लिए आते हैं वो ज़्यादातर जो बफर ज़ोन है उसी में आते हैं, और यहाँ पर भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आपके पास परमिशन है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, तो आप कोर ज़ोन में जाकर भी डाइवर्सिटी को परख सकते हैं, जान सकते हैं, और यहाँ पर बहुत ही शानदार जो वेरिएशन है फ्लोरा और फौना का, उसका आप मज़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप आते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप चढ़ाई चढ़ना शुरू करते हैं, तो जो इसका फ्लोरा और वेजिटेशन है ये बदलता चला जाता है। तो नीचे जैसे हम एंजियोस्पर्म देखेंगे, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें जो जिम्नोस्पर्म है वो भी दिखाई पड़ेंगे, और साथ ही साथ इसमें जो एल्गी है वो भी मिल जाती है। जो भी एक्वेटिक जो यहाँ पर जगहें हैं वहाँ पर हमें एल्गी का भी अच्छा कलेक्शन मिलता है। ब्रायोफाइट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, और ब्रायोफाइट्स में जो तीनों कैटेगरी आती हैं, टेरिकोलस और कॉल्टिकोलस और एपिफिटिक, तीनों तरह के ब्रायोफाइट्स आपको इस बायोस्फीयर रिज़र्व के अलग अलग जो हिस्से हैं, अलग अलग जो जोन है फॉरेस्ट के, वहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ टेरिडोफाइट्स की भी बड़ी अच्छी डाइवर्सिटी और बहुत से फर्न आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और उसके बाद एंजियोस्पर्म की तो ये जन्नत है। एंजियोस्पर्म यहाँ पर इतनी ज़्यादा हैं कि जिसकी वजह से इसको एक हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी माना जाता है। और यहाँ पर जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर जो फ्लावर है इसका नाम है स्ट्रोबाइलिंथस कुंटियानस। वो एक नीले कलर का फ्लावर है, और जब वो ब्लूम में होता है तो ये इस पहाड़ी पे इतना ज़्यादा है कि इस पहाड़ी का रंग हमें दूर से नीला नज़र आता है। और इस नीले एक हेज़ की वजह से इस पूरे जोन का नाम नीलगिरी हिल्स पड़ा हुआ है। तो जब भी आप कभी आएंगे तो इस प्लांट को भी देखिए, जिसकी वजह से इसका नाम नीलगिरी हिल्स पड़ा हुआ है। तो नीले कलर के बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं, और ये आप जब देखेंगे तो आपको वाकई में बहुत मज़ा आने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें कि जो जिम्नोस्पर्म है उसमें भी जो प्रोमिनेंट ऑर्डर है जिसके प्लांट्स हमें मिलते हैं वो कोनिफेरेल्स है। और कोनिफेरेल्स यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ख़ासकर जो पाइनस है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और यहाँ वहाँ उसके मेल और फीमेल कोन और जो डार्क शूट है वो सब आपको पड़ी हुई जंगल में वहीं मिल जाती है। अब इस पर्टिकुलर जो बफर ज़ोन है वहाँ पर कुछ ऐसा हो गया है कि लोगों ने जंगलों को काट दिया, और यहाँ पर जो चाय के बागान हैं उनको लगा दिया है। और यहाँ पर जब आप आएंगे तो ये खूबसूरत तो बहुत लगता है कि, लेकिन डाइवर्सिटी के लिहाज से ये गड़बड़ बात है कि हमने बहुत से प्लांट्स को ख़त्म करके एक पर्टिकुलर जो स्पीशीज़ है उसको हम उगा रहे हैं कमर्शियल पर्पज़ से। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कि ये चाय के बागान है, और यहाँ पर पहले कभी जंगल हुआ करते थे। तो एक तरह से डाइवर्सिटी का नुकसान ज़रूर किया गया है, लेकिन अब कमर्शियल जो पहलू है वो भी लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो सरकार ने मंजूरी दे दी होगी इस काम के लिए। तो इसके अलावा जब आप डाइवर्सिटी देख लेंगे तो डाइवर्सिटी के अलावा जो घूमने के पर्पज़ से यहाँ खूबसूरत नज़ारे हैं, बेहतरीन जो कुछ वाटरफॉल्स हैं जैसे कैथरीन वाटरफॉल्स, और इसके अलावा कालाहट्टी वाटरफॉल्स, और भी दूसरे फॉल्स हैं जो कि बरसात में ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं, लेकिन और दूसरे मौसम में उतना ज़्यादा नहीं नज़र आते हैं। लेकिन इसके अलावा जो नज़ारे हैं यहाँ पर वो पहाड़ हैं, बादल हैं,
बेहतरीन जो एक हवा है, ब्रीज़ हल्की सी चलती है, ठंडी रहती है, और यहाँ पर टेम्परेचर भी 17-18-19 से ऊपर अमूमन जाता नहीं है। तो घूमने के पर्पज़ से भी बहुत अच्छा है। और जब प्लांट आप देख लें तो इसके अलावा जो फॉनल डाइवर्सिटी है वो भी आप देखेंगे। यहाँ पर आपको हाथी हैं वो दिख जाते हैं, बाइसन है वो दिख जाते हैं, टाइगर भी कुछ जो टाइगर रिज़र्व है वहाँ दिखता है, लेकिन बहुत सालों से लोगों को दिखा नहीं है। इसके अलावा जो तेंदुए हैं, लेपर्ड्स हैं वो दिखते हैं, और हिरन मिल जाते हैं, चीतल मिल जाते हैं, बारहसिंगे मिल जाते हैं, और मोर वगैरह मिल जाते हैं। तो दोनों ही डाइवर्सिटी अच्छी है, लेकिन अब जो घूमने के पर्पज़ से जाते हैं तो वो बफर ज़ोन में जाते हैं तो इतना अच्छा डाइवर्सिटी नहीं मिलती। लेकिन अगर आपके पास परमिशन है कोर ज़ोन में जाने के लिए और वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको फ्लोरा और फौना दोनों की बेहतरीन डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप जानते हैं कि यहाँ पर जो ऊटी है वो बहुत खूबसूरत प्लेस है, और वहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग में जैसे ये दिखा रहा हूँ, तो ये एक शूटिंग प्लेस है। यहाँ पे तमाम जो सॉन्ग्स हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं आज तक। तो जब कभी भी आपके पास वक्त हो और आपको दिल करे कि कहीं कुदरत को देखना है तो उसके लिए नीलगिरी हिल्स एक बहुत अच्छी जगह है। तो जब भी वक्त हो आप यहाँ पे आइए। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।